नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार के लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति के गुणगान कर रहे हैं। संगम नगरी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया। महाकुंभ 2025 में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में शाही स्नान करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में प्रशासन जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग को दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। आस्था, भक्ति और भव्यता के इस महापर्व महाकुंभ 2025 में हर दिन कुछ नया और अद्भुत हो रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने इस बार महाकुंभ के अखाड़ों में साध्वी के रूप में प्रवेश किया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भगवा वस्त्रों में सजी धजी ममता कुलकर्णी का यह रूप देख श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। महाकुंभ की पवित्र धरती पर ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि महाकुंभ में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो ममता कुलकर्णी एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस, लेकिन महाकुंभ वो आई और बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी सन्यासी बनी। भगवा ड्रेस, रुद्राक्ष पहने वो नजर आई और ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में सन्यास की दीक्षा भी ली। सन्यास लेकर किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर बनेंगी। आज शाम ममता कुलकर्णी का पट्टा अभिषेक भी होगा। अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी ममता कुलकर्णी। तो ये लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है, क्योंकि एक सुपरस्टार ममता कुलकर्णी अब साध्वी बनेगी, अब महामंडलेश्वर बनेगी। आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 2 साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृ तर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर, और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। और अनम फातिमा मेरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनम, अलग अलग रंग इस महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। एक और रंग आज देखने को मिला जब एक्ट्रेस और विश्वविख्यात एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन जाएंगी। ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात है। यानी कि जो महाकुंभ की भव्यता है और जो भारत की संस्कृति है, उसमें क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या सामान्य इंसान, क्या कोई बड़ा एक्टर इस महाकुंभ में अब डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है और इस संस्कृति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और यही हम कहेंगे, जो समानता की हम बात कर रहे हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हो, चाहे वो कोई भी मंत्री मंडल हो या फिर कोई भी वीआईपी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी सिंगर हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर खिंचा चला आ रहा है। एक तरीके से उसको महाकुंभ खींच रहा हो, यहाँ पे आ रहा है और आस्था में डूब के आस्था की डुबकी लगा रहा है। और साथ ही साथ में जो सनातन धर्म है उसका जो है एक तरीके से उसको तो अपनाया ही हुआ है उन्होंने, पर साथ ही साथ में लोगों को भी एक संदेश दे रहा है। देखिए युवाओं के लिए भी, अगर हमने कितने सारे युवाओं से भी बात की, वो युवा भी कितने ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। और जब ऐसी कोई पर्सनैलिटी जब इस तरीके की कोई चीज़ करती है या और धर्म से जुड़ती, तो जो युवा पीढ़ी है वो और ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। तो यकीनन जो है ये एक बहुत बड़ी बात है कि ममता कुलकर्णी जो है बिल्कुल आई हुई हैं और वो जो है अब महामंडलेश्वर का भी उनको खिताब दिया जाएगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता, और जो 90 के दशक की मूवीज़ थी उसमें ममता कुलकर्णी का स्टारडम बिल्कुल अपने चरम पर था। तमाम मूवीज़ उन्होंने की, उसके बाद कुछ समय के लिए बिल्कुल बॉलीवुड से कट गई, बॉलीवुड क्या बल्कि भारत से ही कट गई, वो बाहर विदेश चली गई। उसके बाद अब आई, तब भी उन्होंने तमाम बयान दिए, तमाम बातें उन्होंने की, और अब वो महाकुंभ में नजर आई हैं और अब वो महामंडलेश्वर बनेंगी। वहां उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी से भी मुलाकात उन्होंने की। अनम, ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है, और मुझे लगता है कि क्योंकि आप वहां पर हैं तो वहां पर भी एक चर्चा के साथ साथ कौतूहल का विषय भी होगा कि ममता कुलकर्णी को लोग देखें और जानें और ये भी समझें कि एक स्टारडम के बाद अब सीधे आध्यात्म की ओर रुख। बिल्कुल, जैसे कि धीमे धीमे लोगों को पता चलेगा कि वो आ चुकी हैं तो वैसे वैसे वहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ेगी। और साथ ही में हम बता दें वो ऐसे समय पे आई हुई हैं जहाँ पे बस कुछ ही दिनों बाद, 4 दिन बाद मौनी अमावस्या का स्नान है, अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अगर हम इस वक्त की भी आपको बात बता दें तो हम ठीक संगम रोड पे मौजूद हैं, और ये जो रोड है वो सीधे संगम को जाती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों का सैलाब देख सकते हैं कि कितने ज्यादा तादाद में लोग अभी से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो और सबसे बड़ा शाही स्नान कहा जाता है मौनी अमावस्या को, उसका जो पुण्य है, जो प्रताप है, वो बिल्कुल अलग है। और सही कहा आपने कि अभी कुछ दिन बाद यानी कि 29 को वो मौनी अमावस्या का स्नान है और तमाम श्रद्धालु उसमें आएंगे। आप बने रहें अनम हमारे साथ, फिर आपका रुख करूंगी। महाकुंभ मेला 2025 में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 11वें दिन अब तक करीब 55 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 11वें दिन तक श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ से पार जा चुकी है। अगर हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को तो 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी तरह से 15 जनवरी को 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया, तो 16 जनवरी को ये संख्या 30 लाख रही। 17 जनवरी को 29 लाख श्रद्धालु संगम स्नान का पुण्य प्राप्त करने पहुंचे, तो 18 जनवरी को ये संख्या बढ़कर 30 लाख 80 हजार हो गई। 19 जनवरी को तो 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 20 जनवरी को 16 लाख, 22 जनवरी को 30 लाख और 23 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को भी 55 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को महाकुंभ में वीआईपी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी महाकुंभ में पहुंचे। अर्जुन राम मेघवाल ने महाकुंभ स्नान को बहुत बड़ा सौभाग्य बताते हुए मेला प्रबंधन की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आइए सुनते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि पहुंचे, और अब तमाम श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला, वीआईपी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इस महाकुंभ का प्रताप यह है कि जो भी यहां आ रहा है वो जो व्यवस्था जिस तरीके से है उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। कुंभ में या महाकुंभ में कई बार आए हैं, लेकिन जो इस कुंभ महाकुंभ में, प्रयागराज के इस महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं वो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए ना कितनी जो पब्लिक महाकुंभ के तट के किनारे संगम में स्नान करके और अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है, पुण्य कमा रही है। ये एकता का भी एक संदेश, ये जो महाकुंभ है ये एकता का भी एक संदेश देता है।
अनम हमारे साथ हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई हैं। अनम, वीआईपी श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें, वो मूवमेंट लगातार जारी है और सबसे अच्छी बात इस महाकुंभ की, क्योंकि अब 13 तारीख से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई, आज 11वां दिन है और लगातार हम यही बात कर रहे हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है यहाँ की व्यवस्थाओं की, जो भी आ रहा है। अभी हमने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को सुना, उन्होंने भी कहा कि जो व्यवस्था है वो बहुत उत्तम है। इसके अलावा तमाम बड़े वीआईपी लोग यहाँ पर आए, उन सभी ने यहाँ की व्यवस्था की तारीफ की। जी बिल्कुल, चाहे कोई वीआईपी हो या कोई भी एक आम नागरिक जो यहाँ से गुजर रहा हो, वो सिर्फ तारीफ कर रहा है। अच्छा देखिए, एक तो आस्था तो है ही है, साथ साथ में अगर हम सरकार की व्यवस्था की भी बात करें तो कहीं से कोई भी कमी नहीं दिख रही। हम लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि चाहे देखिए, अगर वाटर एटीएम की बात करें, 200 से अधिक वाटर एटीएम पूरे क्षेत्र में लगाए गए हैं, उससे ऊपर ही होंगे कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देश से जो लोग आए हैं, विदेशी श्रद्धालु भी हैं। वाटर एटीएम जिसमें कि प्योर फ्री का आरओ वाटर लोगों को मिल रहा है। तो जो छोटी छोटी बारीकियों का इंतजाम किया जा रहा है, जो व्यवस्था की गई है। अभी हम मौनी अमावस्या की भी अगर हम बात करें तो आरपीएफ और जो पुलिस है, उन्होंने भी स्टेशन के सामने जो खुशरू बाग है, वहाँ पे भी मॉब को कैसे हमें मूवमेंट करनी है, उनकी कैसे उनको निकालना है, उस तरीके से भी प्लान तैयार कर लिया गया। क्योंकि देखिए, मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, रेलवे के लिए भी। तो पर जो तैयारियां हैं वो लगातार युद्ध स्तर पे चलती चली आ रही हैं और सरकार इन तैयारियों पे, इनकी बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए उनका दौरा लगातार लगा रहा है। हाल ही में भी शायद उनका दौरा यहाँ पे मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भी लग सकता है, कि जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। तो देखिए, अगर श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि बिल्कुल। और एक बात अनम, आपने बिल्कुल सही कही कि आप लोग वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वहां की क्या तस्वीर है वो मुझे लगता है आप लोगों से बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। यानी कि व्यवस्था वाकई में बहुत दुरुस्त है। आप लगातार बने रहिएगा अनम हमारे साथ। प्रयागराज के महाकुंभ में 11 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं अब तक। 29 जनवरी को अब मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है, जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के कुंभ मेले में आकर स्नान करते हैं? क्या वाकई इससे लोगों के पाप धुल जाते हैं? रिपोर्ट देखिए। हर धर्म और संस्कृति में मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू होते ही पाप पुण्य का वही खाता भी शुरू हो जाता है। पाप पुण्य के साथ ही संस्कृति में शुचिता और शुद्धि की भावना भी होती है। हर संस्कृति में पुण्य बढ़ाने और पाप मिटाने का भाव ही हमें जल की ओर ले जाता है। सनातन परंपरा में इसे गंगा मैया कहते हैं, जिसमें अशुद्ध को मिटाकर शुद्ध करने की महान क्षमता है। ईसाई संस्कृति में से होली वाटर और इस्लाम में से आबे जमजम कहा गया है। कहते हैं गंगा जल में वो शक्ति है जो पाप मिटाकर लोगों को फिर पवित्र बना सकती है और दोबारा पाप न करने के संकल्प के साथ उनके पाप गंगा में प्रवाहित हो जाते हैं। जिस समय उस अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, वो विशेष योग के कारण यहाँ पर स्नान करने का महत्व अत्यंत गुना बढ़ जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ स्नान एक धार्मिक कर्म है, स्नान मात्र एक जो है मज्जन करने का, शरीर धोने का साधन नहीं है। शास्त्र दृष्टया स्नान अपने आप में एक पुण्य कर्म है। उसका स्नान करने मात्र से भी, विधिवत स्नान करने मात्र से भी, जैसा शास्त्रों में स्नान की विधि बताई गई, संकल्प, देश काल संकीर्त, पूरा अपना नाम गोत्र आदि संकल्प करके जो विधिवत स्नान किया जाता है, उसका निश्चित पुण्य होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक कुंभ में स्नान अत्यंत पुण्यदायक है। इससे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण के मुताबिक कुंभ में स्नान करने वाला व्यक्ति बैकुंठ धाम को जाता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुलते हैं और वो शुद्ध कर्मों की ओर प्रेरित होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक सैकड़ों यज्ञ भी कुंभ स्नान के 16वें भाग के बराबर नहीं है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक कुंभ स्नान से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अग्नि पुराण के मुताबिक कुंभ स्नान गोदान के बराबर है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, चूंकि सनातन धर्म अवलंबित है समग्रतया शास्त्रों के ऊपर, जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा सनातनी समाज करता आया है।
तो शास्त्रों ने पदे पदे कहा है तीर्थ स्नान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। हम सनातन धर्मावलंबी इन नेत्रों को बहुत प्रमाण कोटि में नहीं मानते। हम शास्त्र दृक् हैं, शास्त्र जैसा कहते हैं हम उसको मानते हैं। तो शास्त्रों ने कहा है कि तीर्थ स्नान से पुण्य होता है। प्रयागराज के संगम पर आयोजित होने वाला महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक साथ एक जगह एकजुट होने की परंपरा है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को मिलने वाली विरासत है। ये अलग अलग समुदाय और वर्गों में बट रहे समाज को फिर एक साथ लाने को प्रेरित करने वाला महाकुंभ है। सनातन धर्म में पुराणों का बहुत महत्व है और 18 पुराणों का सार यही है कि आप यदि किसी के साथ परोपकार करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आपको पाप मिलता है। संगम स्नान के बाद अमृत तो मिले चाहे ना मिले, लेकिन पापों के धुलने से नवजीवन जरूर शुरू हो जाता है। कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ और अपने सहयोगी राहुल पांडे के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ से लगातार अनम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनम, क्योंकि मौनी अमावस्या बहुत नज़दीक है और उस दिन यही उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ केवल उस दिन आ सकते हैं। आज 11वां दिन है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी और इस संख्या के केवल एक दिन में इतनी बड़ी संख्या का आना, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रखनी होगी, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि एक बार पहले हादसा हो चुका है, आग लग चुकी है। वो तो सूझबूझ बहुत जल्दी सूझबूझ की वजह से उस आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अब मौनी अमावस्या के लिए क्या कुछ अलग इंतजाम है, कुछ और खास इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसे कि देखिए, अभी श्रद्धा आपने आग की बात करी तो मैं कल ही की बात बताऊं कि कल ही जो है सीएफओ महाकुंभ ने 200 से अधिक जो है अवैध सिलेंडर पकड़े हैं। तो जैसे अगर एक हादसा हुआ, क्योंकि वो एक हादसा होना था तो हो गया, इसमें क्योंकि व्यवस्था में देखिए कोई कमी नहीं थी और उस पर तुरंत ही काबू पा लिया गया था उस आग पे। हालांकि आग बहुत ही भीषण थी पर उस पे काबू पा लिया था, क्योंकि तुरंत ही जितनी भी फायर की जितनी भी बसें थी और जितनी भी उनकी ट्रकें थी वो पहुंच गई थी और फायर वो पहुंच के उन्होंने आग बुझा दिया था। तो कल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे वो गए, झूसी एरिया में गए और दुकानों पे गए, जहाँ पे भी अवैध सिलेंडर बिक रहे हैं उनको उन्होंने वहाँ से उठाया और वो उसको लेके वो आए। और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि एक बड़ी चुनौती उनके लिए थी कि उसको उठा लेना ही काफ़ी नहीं है, बड़ी चुनौती उसके लिए उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद उसको डिस्कार्ड करके उन लोगों ने एक प्लान बनाया है कि उसकी जो भी सिलेंडर्स थे उनकी गैस को निकाल के उस बचे हुए जो उससे लोहा निकलेगा। छोटी सी चीजें हैं लेकिन जो बहुत अहम है, और आप जो बात बता रही हैं इससे यही बात पता चलती है, यही साबित होता है कि हर एक चीज पर बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत माइन्यूटली नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यवस्था में चूक ना हो, सुरक्षा में चूक ना हो और लोगों का जो मेन वो वहां पर आना चाहते हैं और आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं वो लोग कर सके। अनम, यही एक वहाँ पर उद्देश्य है और इसी के तहत किया जा रहा है। अनम, आप बने रहिएगा। ज्ञानव्यापी के मुख्य परोपकार के साथ हिंदू पक्ष के और भी सदस्यों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। हमारी संवाददाता अनम फातिमा ने इन लोगों से बातचीत की, देखिए। यमुना अदृश्य सरस्वती की पावन भूमि पे भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है और हम महाकुंभ के आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। अगर हम बात आज की करें तो 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है और मेरे पीछे जो लोगों को आप देख रहे हैं ये ज्ञानवापी मंदिर के मुख्य परोपकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संगम नगरी में। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अद्वितीय सुख मिला। गौरवमयी शानदार संस्कृत विरासत का प्रकटीकरण यह कुंभ है। जन्म जन्म के पुण्य खिले, आओ जो है महाकुंभ चले। उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के हम सभी जो है ज्ञानवापी के जो है वादी पक्षकार जो है ज्ञानवापी के हमारे अधिवक्ता जो है दीपक सिंह जी हैं, बाल गोपाल साहू जी मीडिया प्रभारी हैं, हम लोग सोचे कि हम लोग भी जो है चल कर माँ गंगा से प्रार्थना करें, जो यमुना जी प्रार्थना करें, अंतर ध्यान जो सरस्वती प्रार्थना करें कि ज्ञानवापी मुक्त हो, अविलंब ज्ञानवापी को उद्धार हो। यही सब बातों से प्रेरणा हो शुरू होकर के हम लोग टीम यहाँ पर आई हुई है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं माँ श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की पिटिशन हूँ
महाकुंभ में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग डुबकी लगाएं ताकि ज्ञानवापी का भी जल्दी से उद्धार हो, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारा मतलब जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बना हुआ है तो सब हमको वापस मिलना चाहिए। मेरा नाम सीता साहू है, ज्ञानवापी की याचिका करता हूँ और आज का अनुभव अलौकिक दिव्य अनुभूति रहा। बहुत ही, जब मैंने पहली डुबकी लगाई तो बहुत ही अविस्मरणीय क्षण मेरे लिए वो था। बहुत ही सुखद अनुभूति मुझे मिला। सरकार का तो आंकड़ा 10 करोड़ के अभी तक है, लेकिन हमारे समझ से उससे ज़्यादा ही होगा। और जो अभी आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जो हिसाब से मैं भीड़ देखा हूँ, कम से कम 10 लाख के ऊपर तो लोग यहाँ पर हैं वर्तमान में। और हमारे माननीय योगी जी ने तो आंकड़ा बता दिया है कि भाई किस तरह से आंकड़ा देना है, ये विपक्ष को तो उन्होंने जवाब दे ही दिया है। मन में यही आस्था है कि बाबा आदिविश्वेश्वर माँ श्रृंगार गौरी की मुक्ति के साथ जो है, इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई, आज हम लोगों ने स्नान किया। हमारे जो है डॉक्टर साहब जो है सोहन लाल जी, इनके जो है जो संकल्प इन्होंने लिया, आजीवन लड़ाई ये लड़ रहे हैं जो है, इनके सानिध्य में हम सभी लोग जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जो है इस लड़ाई पे विजयश्री पाएंगे। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए, आपने सुना, ये जितने भी लोग हमारे साथ थे ये मुख्य पिटिशनर थे ज्ञानवापी मामले में। और देखिए साहब की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो उन लोग ने बताया कि किस तरीके की व्यवस्था उनको लगी। बहुत अच्छा सरकार का इंतज़ाम लगा है। और हम सब यही कामना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु देश से विदेश से आ रहे हैं और आस्था की डुबकी के साथ जो भी वो कामना कर रहे हैं, जो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरी हो। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। रेलवे मौनी अमावस्या को लेकर खास इंतजाम कर रहा है। प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडौनी ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर रेल प्रशासन की तरफ से न सिर्फ 130 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक वापस भेजने के लिए भी फुल प्रूफ प्लान तैयार है। प्रयागराज डीआरएम हिमांशु बडौनी से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। दिव्य भव्य महाकुंभ में पिछले 10 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे के कंधे पर है, उनसे हम बातचीत करते हैं डीआरएम प्रयागराज हिमांशु बडौनी जी से। सर, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान महापर्व आने वाला है, ऐसे में कितनी ट्रेन प्रयागराज की तरफ आएंगी, कौन कौन से स्टेशंस पर ट्रेन आएंगी और कहाँ से यात्रियों को आगमन की किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, मौनी अमावस्या के महापर्व पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसके लिए हम लोग तैयार करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा रियल कुंभ है, तो वो 29 जनवरी को होना है। तो उसमें मेन चैलेंज यात्रियों को बाहर से लाने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है यात्रियों के यहाँ से क्विकली इवैक्यूएट करना। तो जो मेन तैयारी है भारतीय रेल की, वो इवैक्यूएशन को लेकर है। उसके बाकी जानकारी तो हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि लगभग 700 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चल रही हैं। उसके बाद जो मेन फोकस रहेगा मौनी अमावस्या पे, वो रहेगा इवैक्यूएशन का, स्पेशली D-1 से लेकर D+2 इन 4 दिनों में। और इसमें जो हमारी D-Day पर इस बार प्लानिंग है, हम लोगों ने अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर भी हमारी टोटल प्लानिंग लगभग 90 ट्रेन चलाने की थी, सारे 8 स्टेशन से मिला करके। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें 134 ट्रेनों का, स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। ऑलरेडी कुछ काम तो किया जा चुका था, लेकिन अब 14 तारीख के चैलेंज को देखने के बाद और ज़्यादा तैयारी की गई है। और वापस कौन संस्था के द्वारा 2 लाख श्रद्धालुओं को प्रतिदिन खाना खाने की व्यवस्था फ्री भी की जा रही है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और हम लोगों ने भी उनको कोऑपरेट किया, स्पेस दिया है जहाँ पे वो लोग खाना बनाते हैं। वो भी अब जाएं, देखें किस तरीके से श्रद्धा भक्ति से वो लोग लोगों को भोजन दे रहे हैं। तो आप आइए संगम नगरी प्रयागराज में, क्योंकि रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ में स्नान करने तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी संगम पहुंचे। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखें भारत एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट में। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, जो महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हुए हैं। इनकी वेशभूषा देखिए, गजब के लग रहे हैं आज। सर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग श्रद्धालु हैं,
और एक श्रद्धालु के रूप में कुंभ आए हैं। 2013 में आए थे, 2013 के बाद आज कुंभ आने का मौका मिला। कुंभ में डुबकी लगाई, प्रभु का नाम लिया और कामना की कि सब खुशहाल हों। एक सांसद जी हैं जिन्होंने कहा था कि कुंभ में डुबकी वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने पाप किया और पाप धुलने लोग जा रहे हैं। जिन्होंने, देखो हर तरह के लोग आते हैं ना, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं पहले की कुछ मान्यताएं हैं ना, उस मान्यताओं के हिसाब से बात होती है, राजनीतिक बात नहीं होती। अखिलेश यादव जी नहीं आए? वो भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति भी लगी हुई है, आप वहाँ पहुंचे कि नहीं? बिल्कुल, वहाँ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हम लोग तो घूम रहे हैं, सुबह से घूम ही तो रहे हैं। भीड़ भाड़ आपको नजर आई कि नहीं? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा था जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो बहुत सही नहीं है। भीड़ की तो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ सिर्फ एक ही चीज के लिए आए हैं, डुबकी लगाने। मुझे लगता है कि इस समय कोई राजनीति बात ना हो तो अच्छा है, राजनीति बाद में कर लेंगे थोड़ी देर बाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत। तो हमारे साथ बातचीत के लिए सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी थे, जिन्होंने कहा कि देखिए राजनीतिक बात नहीं, अभी धार्मिक स्नान में मैं आया हूँ, मैंने स्नान किया और काफी अच्छा लगा। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। तो महाकुंभ के हर एक रंग हम आपको लगातार दिखाएंगे। महाकुंभ में क्या कुछ चल रहा है वो सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे संवाददाता भी आप तक पहुंचाएंगे। अनम भी हमारे साथ जुड़ी थी, अनम का उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।